हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे हैं। हमारे अपने भारत देश में सालाना 32,033 रेप केसेस ईयरली देखने को मिलते हैं, जो कि एक दिन के 88 केसेस गिनती में आते हैं। और गिनती में ना आने वाले केसेस इसी तरह कई और हैं जो कि शर्म से और इज्जत की सोच के सामने नहीं आते। पूरे वर्ल्ड में 3 लाख के ऊपर ऐसे केसेस मिलते हैं। स्कूल में भी सेक्स एजुकेशन की ना के बराबर बात होती है और पोर्न वीडियोस हर कोई अपने मोबाइल में रखते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में भी आइटम सॉन्ग्स और उनके वल्गर लिरिक्स जिसे औरत को एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। इसी तरह की चंद चीज़ों से ऐसे कई रेपिस्ट बनते हैं जो कि अपने आप को हायर लेवल मानते हैं। एम जयशंकर तमिलनाडु के सेलम जिले के गाँव में रहने वाला मारीमुत्तु का बेटा था। शंकर खेती बाड़ी करता था। बाद में उसने ट्रक ड्राइवर को अपना पेशा बना लिया। शंकर खुद 3 बेटियों का बाप था। शंकर का रिकॉर्ड था कि 30 रेप्स, 15 मर्डर्स और कई मल्टीपल थेफ्ट्स चोरियां इनके जैसे इल्जाम थे। जयशंकर ने अपने घरदार और बेटियों को और अपनी पत्नी को छोड़कर चले गया। 3 जुलाई 2009 को साइको शंकर पे अपना पहला रिपोर्टेड केस हुआ था, जो कि अटेम्प्ट टू मर्डर और रेप की श्यामला का था। साइको शंकर के ज्यादातर टारगेट्स हाईवे और धावे पर खड़ी सेक्स वर्कर्स थे, जो कि आसान शिकार थे शंकर के। साइको शंकर अपने पास एक काली बैग रखता था जिसमें एक कुल्हाड़ी होती थी और हर जगह उसको कैरी करता था। हम सिर्फ सेफ और सिक्योर इसलिए फील करते हैं क्योंकि हमारे पास हमारी पुलिस हैं जो कि हमेशा हमारी मदद करते हैं। 23 अगस्त 2009 एम जयमानी, जो कि एक पुलिस ऑफिसर थे, इन्हें शंकर ने रेप करके इनका मर्डर कर दिया और एम जयमानी की बॉडी 19 सितंबर को मिली। इस केस के बाद तमिलनाडु की पुलिस सतर्क हो गई थी, मगर इस केस के बाद भी 12 और लड़कियों को रेप और मर्डर कर दिया सेलम हाईवे पे। शंकर एक और लड़की का रेप करने वाला था, मगर वो लड़की वहां से कामयाबी के साथ भागकर करीबी पुलिस स्टेशन चले गई। वहां शंकर पकड़ा गया। 19 अक्टूबर 2009 को शंकर अरेस्ट हो चुका था और कस्टडी में लेने के बाद शंकर ने रिवील किया कि कैसे इसने 2008 से इस तरीके के घिनौने हरकत कर रहा है। 13 मर्डर, 7 रेप केसेस के इल्जाम लग गए थे। 17 मार्च 2011 को कोर्ट में पेश किया गया था, जो कि धर्मपुरी फास्ट ट्रैक कोर्ट था। अगले दिन एम चिन्नास्वामी एंड राजमौली पुलिस ऑफिसर शंकर को रात के 3 बजे कोयम्बतूर स्टेशन के लिए ले जा रहे थे, मगर रास्ते में इन दोनों ऑफिसर्स को चकमा देकर भाग निकला। इस बात से एम चिन्नास्वामी महज 25 साल के ऑफिसर शर्मदायक होके अपने आप को गोली मार लिया। सेलम के से भागकर बेल्लारी में शंकर ने 10 औरतों को रेप और मर्डर कर दिया 1 महीने में। 4 मई 2011 इलाही गांव से एक खेत में एक महिला को खाना और पानी मांगकर रेप और मर्डर करने की कोशिश की, मगर महिला ने वहां से बच निकलकर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में केस कर दिया और फिर शंकर पकड़ा गया। इस बार शंकर की हालत साइकियाट्रिस्ट की मदद से पता चला कि शंकर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो अपने आप ही को खो देता था। 1 सितंबर 2011 को शंकर अपने जेल से एस्केप हो गया। एस्केप होने पर शंकर घायल हो चुका था, उसका एक पैर फ्रैक्चर हो चुका था। 6 सितंबर 2013 को एक पुलिस इंफॉर्मेटिव की मदद से शंकर को गिरफ्तार कर लिया और उसका इलाज कर दिया और 24/7 सीसीटीवी कैमरा लगाकर फुल सिक्योरिटी के साथ नजर रखी गई। 25 फरवरी 2018 को फिर से जेल से भागने की कोशिश की, मगर नाकामयाब होते देख शंकर ने अपने आप आत्महत्या कर ली। इसी तरह की कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। मैं आपसे मिलूंगा अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।